बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। चूँकि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सैलाब का सिलसिला चल रहा है और इस दौरान लोगों के बहुत से नुकसानात हुए हैं। कई लोगों के जानवर सैलाब में बह गए, कई लोगों की गाड़ियाँ, साइकिलें, बाइक्स सैलाब में बह गई। अलबत्ता लोगों का बहुत सा नुकसान हुआ, जानी भी और माली भी। बहरहाल अल्लाह पाक इन मुसीबत ज़दों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अब इस सैलाब में हमें करना क्या है? इस सैलाब में हमें दो काम करने हैं। एक तो जिनके जानवर इस सैलाब में बह गए, जानवर, गाड़ियां, बाइक्स, साइकिलें, ये जो सैलाब में बह गई, अब दूसरे लोग इन पर कब्जा कर लेते हैं। जाहिर है सैलाब में बहकर कहीं दूसरे इलाकों में जा रुकेंगे, दूसरे इलाकों में जा बसेंगे, तो लोग इन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि ये बिल्कुल नाजायज काम है। आपका उन जानवरों को और उन गाड़ियों को, बाइक्स को, साइकिलों को उनके असल मालिक तक पहुंचाना वाजिब है। अगर आप नहीं पहुंचा सकते तो आजकल का जदीद दौर है मोबाइल, और हुकूमत की तरफ से भी ऐसे ना कुछ आराइश या आसाइश होंगी कि जिसकी वजह से आप उनके मालिकान तक ये चीजें पहुंचा सकते हैं बाआसानी। बहरहाल अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, डर के साथ, खौफ के साथ, भूख और कुछ मालों के साथ और कुछ फलों की कमी की वजह से हम तुम्हें आजमाएंगे, लेकिन खुशखबरी है सब्र करने वाले के लिए। लिहाजा ये तमाम जो आजमाइशें हैं इन पर सब्र करें, ना कि शिकवे करें कि या अल्लाह तूने क्या यहीं पर ही सैलाब बरसाना था कि यहीं पर ही ये सब होना था। ऐसे शिकवे हरगिज ना करें, बल्कि इन आजमाइशों पर सब्र करें। जितना सब्र करेंगे अल्लाह पाक आपको बहुत नवाजेगा और बहुत नवाजेगा। बस आप उस जात पर यकीन तो करें, अपना यकीन कामिल तो करें, कामिल करके तो देखें। और इस सैलाब से इस बात का तो अंदाजा यकीनन हो जाएगा कि कौन आपका सहारा बनता है और कौन आपका सहारा नहीं बनता। अब जिन लोगों को आप वोट देते हैं, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वो आपका सहारा बनते हैं या नहीं। और इन आजमाइशों से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके वो रिश्तेदार कि जिन पर आपको बहुत नाज है, बहुत फख्र है और बहुत उम्मीदें हैं, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वो आपके सहारा बनते हैं या नहीं। लिहाजा इन जैसी आजमाइशों में बहुत सी हिकमतें होती हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो एक इंसान की नाकिस अक्ल में नहीं आ सकता। आज जरूरत इस बात की है कि हम एक कौम बनकर खड़े हों, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि हम एक कौम नहीं रहे। हम भाई भाई आपस में दुश्मन बन चुके हैं। हम मोमिन आपस में दुश्मन बन चुके हैं। वो मोहब्बतें, वो इखलास जो हमारे दादाओं तक चलता आया, हमारी पुश्तों तक चलता आया, लेकिन अब वो मोहब्बतें, वो इखलास और वो मिसालें नहीं रही जो पहले वक्तों में दी जाती थी। अब सिर्फ हर इंसान को अपना ही है, बस मेरा पेट भर जाए यही काफी है। ये वो दौर चल रहा है कि जिनके पास कुछ खाने पीने को है और वो इन मुसीबत ज़दों को कुछ ना कुछ दे भी रहे हैं, लेकिन अपना नाम भी साथ लेंगे कि ये खाना, ये कपड़े, ये पानी फलां शख्स की तरफ से है, और वो या तो वोटों की वजह से करेंगे या फिर अपना मुकाम उस इलाके में बिठाने की वजह से करेंगे। जबकि शरीयत तो ये कहती है कि तुम जब नेकी करो तो तुम्हारे दूसरे हाथ को भी मालूम, पता ना चले उसको कि मेरे सीधे हाथ ने नेकी की है। यहाँ तो
ऐसा रिवाज चल चुका है कि नेकी करो और सबको बताओ, सोशल मीडिया पे डालो। इसके दो सूरतें बन सकती हैं। एक तो सोशल मीडिया पर डाला जाता है इस वजह से कि हम इन मुसीबत ज़दों की मदद कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ ताउन करें ताकि हम इनको ज्यादा से ज्यादा मुयस्सर करें। और दूसरी सूरत ये बन सकती है कि हम इन आजमाइश ज़दा लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आप हमें वोट दें, जबकि वो जुबान से नहीं कह रहे होते, लेकिन उनके अंदाज से, उनकी गुफ्तगू से ये पता चल रहा होता है कि ये वोट के तलबगार हैं, अपना मुकाम इस इलाके में बिठाने के तलबगार हैं। ये तमाम बातें दुरुस्त नहीं। आप सोशल मीडिया पर डालें, लेकिन सिर्फ इस वजह से ताकि वो लोग जो आपकी मदद करना चाहते हैं, वो लोग जो अपना हिस्सा भी मिलाना चाहते हैं, ताकि हम भी इन मुसीबत ज़दा लोगों की मदद कर सके, इस नियत से आप डाल सकते हैं। लेकिन नियत बेईमान हो गई ना तो आपका अमल भी बेईमान हो जाएगा। जब आपकी नियत अच्छी होगी तो आपका काम भी अच्छा होगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। जैसी नियत करोगे वैसा तुम्हारा अमल होगा। ये हदीस पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन मोमिन के लिए ऐसा है जैसे एक इमारत की ईंट जो एक दूसरे को मजबूत बनाती है। लेकिन आज इस दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं। अब वो ईंटें टूट चुकी हैं, अब वो पाकिस्तान मजबूत नहीं रहा, अब वो मोहब्बतें, वो इखलास, वो शफकतें नहीं रही। अब इस दौर में हर इंसान को अपने पेट की ही है बस, कि मेरा बस पेट भर जाए, दूसरा जाए बाहर में। अब इन आजमाइशों में यकीनन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना यकीन, अपना तवक्कुल अल्लाह पर बिठाए हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी यकीनी हालत अल्लाह पर जमाए बैठे हैं कि मदद करेगा तो सिर्फ अल्लाह करेगा, उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। लेकिन आज के इस दौर में इन जैसे लोगों से उम्मीदें लगाना बेफजूल काम है। वो लोग जो सिर्फ एक वोट के तलबगार हैं, वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के तलबगार हैं, क्या हम इनकी मदद करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, हमारे व्यूज आएंगे, अच्छे कमेंट्स आएंगे, हमारा मेयार बनेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर आज हमने सब्र, शुक्र और इसार से काम लिया तो यकीनन ये दिन गुजर जाएंगे, ये आजमाइशें गुजर जाएंगी। लेकिन आपका जो अमल है, जो आपने उस वक्त किया जब आप पर आजमाइश थी, वो बाकी रहेगा, वो मिटेगा नहीं। लिहाजा अपना तवक्कुल, अपना यकीन, शुक्र अल्लाह पर करें, अल्लाह से करें। अपना यकीन उस जात से थाम लें। इस आजमाइश पर शिकवे ना करें। आज ये अहद करें, हम मायूस नहीं होंगे, हम शिकवे नहीं करेंगे। यार यकीन मानो, अल्लाह पाक नवाजेगा, बहुत नवाजेगा। उस पर यकीन करके तो देखो, वहां देर है, अंधेर नहीं। मैं तो ये कहता हूं वहां पर देर भी नहीं है। जब तुम्हारे हक में कुछ चीज बेहतर होगी, तुम्हें वो नवाजेगा, जरूर नवाजेगा। अपना तवक्कुल तो रखो, अपना यकीन तो कायम रखो। मैं यकीन करता हूं कि आप अपना तवक्कुल अल्लाह पर रखेंगे, उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखेंगे। अल्लाह पाक इस मुल्क पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह पाक इस वतन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और हर मुसीबत से निजात दिलाए।
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔